हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हम जो अपने गुनाह के कारण पिता से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण आज हम नज़दीकी में हैं। तो हम इस प्रिविलेज को हम लेते हुए जो खुदा ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हों, उनकी धार्मिकता का पीछा करने वाले हों। तो हम वचन में आएंगे, खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे अध्याय से है, 13 से लेके 16 आयत तक अगर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि फसह का पर्व है और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम को आए हैं। और जब वो मंदिर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर व्यापार चल रहा है। बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वाले जो सैक्रिफाइस के लिए चाहिए जानवर, वो वहाँ बेचने वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे मनी चेंज करने वाले भी हैं जो सराफे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यीशु मसीह ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पिता का घर है जहाँ पे पिता की उपस्थिति होती है और इस जगह पर उनको आदर मिलना चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है बिजनेस चल रहा है और यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आता है और वो रस्सियों का एक कोड़ा बनाते हैं और सारे जानवरों को वहां से निकाल देते हैं और जो सराफे हैं उनके भी सारे उनकी टेबल्स को और उनके जो पैसे हैं उनको बिखेर देते हैं। और तब वो जो कबूतर बेचने वाले हैं उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से इन सब जानवरों को ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। हम एक दूसरी जगह देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। तो सचमुच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा था वो बहुत ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, परमेश्वर शुरू से ही अपने लोगों के साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे उसके लोग उसको जाने, पर्सनली वो इंटीमेट रिलेशनशिप में आए और अपने जो रचेता है उसको वो उपासना दे, वो आदर दे जिसके वो योग्य हैं, क्योंकि वचन कहता है सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है। इसीलिए हम देखते अदन के बाग में परमेश्वर आदम से मिलने आया करते थे, वहां पर उनकी उपासना जो है वो होती थी, क्योंकि आदम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देता था, क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए थे। इसलिए उनको परमेश्वर ने बनाया उन अपने साथ रिश्ते के लिए, और ताकि उनकी धार्मिकता जो है आदम और हवा के जीवन से प्रकट हो। लेकिन उनके गुनाह के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। हम पुराने नियम में ही देखते किस तरह से परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में वहां पर उनकी जो है प्रेजेंस आया करती थी और वो अपने लोगों के बीच में वो अपने आप को प्रकट करते थे कि उनकी महिमा हो, लोग उनको जाने, उनके लोग अपने यहोवा के साथ वो और उस वाचा के परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में रहे। लेकिन वहां भी देखते हैं कि लोगों ने मूर्तियां बनानी शुरू की और दूसरे जो नेशंस थे उनके देवी देवताओं के पीछे वो जाने लगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। हम आगे फिर देखते हैं जब राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी और लोग जो थे वहां जाके आराधना किया करते थे। लेकिन हम देखते हैं किस तरह से आदम के गुनाह के कारण जो गुनाह पूरे संसार में आ गया और हम सब गुनाह के साथ ही पैदा होते हैं। हम सब जो है, हमारा जो हार्ट है वो परमेश्वर के साथ राइट नहीं रहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें पाप से छुड़ाने आए, इसीलिए वो हम पर दोष नहीं लगाते, बल्कि वो हमें हमारे गुनाह से छुड़ाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने जब देखा कि उनके पिता का जो घर है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहां पर उनके पिता को आदर सम्मान नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वहां पर आकर वहां पर हर चीज को हटाया, वहां क्लेंजिंग की। लेकिन आज खुदा का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियां और 3:16 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। लेकिन आज हम देखें तो हमारे हृदय में खुदा ने अपना होली स्पिरिट दिया है, फिर भी हम कितनी जल्दी जो है हमारा जो फ्लैश नेचर है वो पाप की ओर जाता है और कितनी जल्दी हम गिरते हैं। इसीलिए जब पहला कुरिन्थियों उसके अगर हम छठे
अध्याय में आए तो वहां पर 9 आयत में पढ़ते हैं कि पौलुस इस बात को लिखते हो, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ भी वो इस बात को कलीसिया को लिख रहे हैं और उनको ये चिता रहे हैं कि ये सब लोग, जो ये लिस्ट है, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, तुम्हें अपने लहू से धोया है, तो तुम्हें ये बात को ध्यान रखना है कि तुम्हारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अब अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम लेके मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जब हम इस लिस्ट को देखते हैं और आज जब हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने एक हाथ के बनाए हुए मंदिर, जहां पे वो जानते थे कि मेरे पिता की उपस्थिति होती है, वहां पर उन्होंने आके उस मंदिर को साफ किया। तो आज अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का गुनाह है, पाप है, अगर हम इस लिस्ट में कहीं पर आ रहे हैं, तो आज जब ये वचन हमारे पास आया है, तो हमारे पास फिर से मौका है कि आज हम यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाएं, अपने हृदय में बुलाएं। आज हम प्रभु के जीवित मंदिर हैं और हम प्रभु से कहें कि प्रभु, आज तू हमें साफ कर, आज तू हमारे अंदर आ, हमारे हृदय के अंदर आके जो भी मूर्तियां हैं, जो भी गलत बातें हमारे जीवन में है, जो बातें तेरी धार्मिकता को प्रकट नहीं करती है, आज हमें उनसे साफ कर। आज हमें तू अपने लहू से धो, आज तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आज हमारे पास समय है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा दिन आखिरी दिन होगा। आज हम अपना समय ना खराब करें। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि जो हम रिश्ता हमारा गुनाह के कारण टूट गया था, हम पाप में परमेश्वर से दूर हो गए थे, आज यीशु मसीह के द्वारा वो हमें फिर से अपने नजदीक चाहते हैं। जो रिश्ता आदम के कारण टूट गया था, आज वो यीशु मसीह के कारण फिर से हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यीशु मसीह से अलग होकर कोई भी जिंदगी नहीं है। अगर हम अपने पाप में ही आज रहते हैं और अचानक से मृत्यु आए, तो हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। आज ये समय है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। आज यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं। हम मंदिर है, हम मंदिर, यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया जो हाथों का बनाया था। आज हम परमेश्वर के जीवित मंदिर है। हम रोमियो की जो पत्री है उसमें भी पौलुस लिखते हैं कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जीवित भाता हुआ बलिदान जो है करके चढ़ाओ। तो आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक लिविंग सैक्रिफाइस की तरह दे दें। आज प्रभु के हाथों में, हम जानते हैं हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी फ्लैश नेचर में हम कभी भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, हम कभी भी प्रभु की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकते। हमें उस सेवियर की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की। वो ही हमारा उद्धार करता है और वो ही इस संसार का उद्धार करता है। मैं एक बार फिर से ये लिस्ट पढ़ना चाहूंगी, और अगर खुदा का आत्मा आपको झंझोड़ता है, तो आज आप अपना जीवन प्रभु को दे, वापस उनके पास आए, क्योंकि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो आज ये खुदा का वचन है, खुदा का वचन आता है, वो हमें ताड़ना देता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं हम बदल जाएं। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन को निखारे, बदले और अपनी नजदीकी में लाए। इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।